सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने डाटा से इंट्रोडक्शन किया, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को समझा और एक एक्टिविटी भी की जिसमें हमने अलग अलग डाटा टाइप्स को पहचाना। इसके अलावा मैंने आप बच्चों को एक प्रैक्टिस भी दी थी और उम्मीद है आपने उस प्रैक्टिस को अच्छे से कर दिया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग पार्ट 1। क्या आप जानते हैं सभी स्कूल अपने छात्रों का डाटा स्टोर करते हैं? क्यों? आपकी अटेंडेंस के लिए, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए, अपने अध्यापक की सहायता से और कारण पता करके लिखें। तो क्या आपने भी सोचा कि हमारे स्कूल्स हम छात्रों का डाटा स्टोर क्यों करते हैं? तो पहला रीजन है आपकी अटेंडेंस के लिए, आपकी डेली बेसिस पे अटेंडेंस होती है, उसके लिए स्कूल्स आपका रिकॉर्ड रखता है ताकि पता कर सके कि कौन स्टूडेंट स्कूल में आया और कौन सा स्टूडेंट स्कूल नहीं आया। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखना होता है ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेशन का पता चल सके। अपने अध्यापक की सहायता से और कारण पता करके लिखें। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फॉर स्कॉलरशिप। आप सभी बच्चे या आप में से कुछ बच्चे अगर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना होता है। फॉर अचीवमेंट्स, अगर आप कोई भी चीज अचीव करते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी हमें इसमें रखना होता है। फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एटसेट्रा, तो अगर कोई स्टूडेंट्स वीक है या फिर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसके लिए भी इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसके लिए स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग डेटा एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना। कक्षा 6 के छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार म्यूजिक, डांस और ड्रामा में से किसी एक कला का चयन करने को कहा गया और कक्षा की मॉनिटर महक को लिस्ट बनाने का काम सौंपा गया। महक की बनाई हुई अधूरी लिस्ट नीचे दी हुई है। तो ये देखिए, क्लास के मॉनिटर ने इस लिस्ट को प्रिपेयर किया और उसने यहाँ पर बच्चों का नाम लिखा है और यहाँ पर कला का नाम लिखा है। जो भी कला जिस बच्चे ने चूज की उसका नाम उस बच्चे के नाम के सामने उसने लिख दिया। लेकिन लिस्ट बनाते समय महक के सामने कुछ उलझने आई, जैसे कि पेपर पर बनाई गई लिस्ट गुम हो सकती है या फट भी सकती है। सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया है। कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हैं। ऐसी इन उलझनों के साथ महक कहती है, मेरी मदद करिए। तो मैडम कहती है, महक, स्प्रेडशीट के प्रयोग से तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, गूगल शीट्स एटसेट्रा। तो स्प्रेडशीट को शुरू करना सीखते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट हमारे लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और यूजफुल चीज हो सकती है, क्योंकि ये डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। तो स्प्रेडशीट को शुरू करने के लिए हमें विंडो बटन या फिर इसको हम स्टार्ट बटन भी कह देते हैं, इस वाले निशान को ध्यान से देखिए। ये आपके कीबोर्ड में भी होता है और आपके कंप्यूटर में भी होता है। कीबोर्ड में आपको इसका बटन दिखाई देगा और कंप्यूटर में आपको इसका एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा। ये वाला बॉक्स सर्च बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखकर टाइप करेंगे तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। और ये जो ब्लैक वाला रिबन आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो विंडो या स्टार्ट बटन की मदद से स्टार्ट बटन पर हमें क्लिक करना होगा। ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल एप्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल एप्स में जाएंगे और यहाँ से हम एक्सेल नाम की एप्लीकेशन को ढूंढेंगे। ई में जाएंगे तो ई से एक्सेल, तो यहाँ पर आप ई से जितनी एप्लीकेशन है उसमें से आपको एक्सेल को सर्च करके क्लिक करना होगा। दूसरा एक और तरीका है एक्सेल को ओपन करने का, सर्च बॉक्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। विंडो बटन के साथ में जो सर्च बॉक्स है उसमें अगर आप एक्सेल टाइप करेंगे
तो आपके सामने एक्सेल नाम की एप्लीकेशन दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक करके भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है एक्सेल को ओपन करने का। इसमें आपको कीबोर्ड पर विंडो का बटन ढूंढना है। ये देखिए, ये विंडो बटन आपको ढूंढना है और इसके साथ में आर दबाना है। विंडो प्लस आर का मतलब है आपको एक हाथ से, एक फिंगर से विंडो बटन दबाए रखना है और दूसरी फिंगर से आपको एक बार आर बटन को दबा देना है। जैसे ही आप विंडो आर दबा देते हैं तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला बॉक्स रन बॉक्स होगा। इसमें आप ओपन के सामने यहाँ पर इस वाले बॉक्स में अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि हमें एक्सेल ओपन करना है, तो हमें यहाँ पर एक्सेल टाइप करना होगा। एक्सेल टाइप करने के बाद आप इस ओके बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने ये एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। सो प्रैक्टिकल की हेल्प से देख लेते हैं हम स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करें। तो स्प्रेडशीट के उदाहरण आप पहले ही जान चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट एटसेट्रा। तो हम इसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का पहला तरीका है कि आप स्टार्ट मेन्यू या फिर इस विंडो बटन के ऊपर एक बार क्लिक करें। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये लिस्ट खुल जाएगी। ये देखिए, तो इसमें से हम इस एक्सेल को क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमारे पास एक और तरीका भी इसको ओपन करने का हो सकता है और वो भी हम करके देख लेते हैं। दूसरा तरीका है, हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में, ये देखिए ये वाला सर्च बॉक्स, इसमें हम एक्सेल लिख कर देखते हैं, EXCEL। ये देखिए हमारे पास एक्सेल ऐप ओपन हो गई। हमारे सामने एक्सेल ऐप आ गई और इसको ओपन करने के लिए हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक्सेल फिर से ओपन हो गई। तीसरा तरीका है, हमें विंडो बटन, कीबोर्ड के विंडो बटन के साथ आर को प्रेस करना है। जैसे हम विंडो बटन के साथ आर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक्सेल, EXCEL, और जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। सो तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको सबसे आसान लगे उस तरीके से आप MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। चाहे आप स्टार्ट मेन्यू से ओपन करें या फिर सर्च बार से या फिर रन बॉक्स से, इट्स योर चॉइस। जो भी आपको सबसे आसान तरीका लगे उससे आप MS एक्सेल को ओपन करें। अगर आपको चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछने में हेजिटेट ना करें। आप उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनी फीडबैक यू वांट टू शेयर विद मी। तो नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को देखिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।